बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 निज भाषा उन्नति का दूसरा भाग, जिसका शीर्षक है घर में घर की फूट बुरी। ये पद दिया गया है और इस पद के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो चलिए आज का हमारा ये पद घर की फूट बुरी पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने निज भाषा उन्नति के जो दोहे दिए गए थे उन दोहों को पढ़ा। ये पद दिया गया है और इस पद के माध्यम से कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल करके रहना चाहिए, और साथ ही साथ कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना भी जो है इसमें दिखाई है। तो चलिए आज का हमारा जो शीर्षक है घर की फूट बुरी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने पद को पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटहि सो बिन साई, सुबरन लंकपुरी, फूटहि सो सत कौरव नासे, भारत युद्ध भयो, जाको घाटो या भारत में, अब लौ नहीं पुज्यो, फूटहि सो नवनंद बुलायो, जबनन भारत धाम, जाको फल अब लौ भोगत सब आरज होई गुलाम, फूटहि सो नवनंद विनाशो गयो मगध को राज। इसकी कुछ पंक्तियाँ दूसरी तरफ है बच्चों, तो पहले हम इतनी पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद हम उस तरफ चलेंगे। देखिए जो इस पद में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है विविध प्रकार के उदाहरणों से बताया है कि यदि आप जो है आपस में फूट नहीं करते, फूट का अर्थ है बच्चों अलगाव डालना या मतभेद हो जाना, कि यदि आप आपस में अलगाव नहीं करते हैं, राष्ट्रीय एकता को कायम रखते हैं, अखंडता को कायम रखते हैं, तो इससे हमारा देश भी, हमारा समाज भी सब समृद्धि के मार्ग पर जाएगा। तो सब मिला जुला करके जो फूट होता है, घर में जो है अलगाव होता है, वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है। यही चीज़ जो है कवि ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस कविता में हमें बताने का प्रयास किया है। तो कवि कहते हैं, जगत में घर की फूट बुरी, जगत अर्थात संसार में या दुनिया कह सकते हैं कि इस संसार में घर की जो फूट होती है अर्थात घर में अलगाव, वो बहुत ही बुरी बात होती है। इस संसार में, इस दुनिया में घर में फूट होना, घर में अलगाव होना बहुत बुरी बात होती है। कहते हैं, घर के फूटहि सो बिनसाई, सुबरन लंकपुरी। घर के फूटहि से, घर के फूटहि यानी घर के फूट से ही, घर के अलगाव से ही, बिनसाई मतलब हो गया, बिनसाई का मतलब होता है नष्ट होना, सुबरन यानी सोने की, लंकपुरी यानी लंका, घर के फूट से ही सोने की लंका नष्ट हो गई। अर्थात रावण और विभीषण में जो है जो युद्ध, रावण और विभीषण में मतभेद हुआ जिसके कारण सोने की लंका नष्ट हो गई थी। तो इसी बात का कवि उदाहरण देते हैं कि घर के फूट से ही सोने की लंका नष्ट हो गई। फूटहि सो सत कौरव नासे, भारत युद्ध भयो। फूटहि सो यानी फूट से ही, सत यानी सैकड़ों, कौरव नासे कौरवों का नाश हो गया, और भारत युद्ध भयो महाभारत जैसा युद्ध हुआ। फूट के कारण ही सैकड़ों कौरव नष्ट हो गए और महाभारत जैसा युद्ध हुआ। कौरव और पांडवों में फूट के कारण ही महाभारत हुआ था। तो उसी का उदाहरण देते हुए कवि बताते हैं, फूटहि सो सत कौरव नासे, फूट के कारण ही सैकड़ों कौरव नष्ट हो गए और महाभारत जैसा युद्ध हुआ। जाको घाटो या भारत में, जिसका घाटा यह इस भारत में, अबलो नहीं पूजो, अब तक पूरा नहीं हुआ। अर्थात महाभारत में इतनी जन धन की हानि हुई थी कि उसके घाटे को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। कहीं ना कहीं हम उसका प्रभाव देखते हैं। कवि आगे कहते हैं, फूटहि सो जयचंद बुलायो, जबनन भारत धाम, जाको फल सब अमलो भोगत सब आरज होई गुलाम। कि फूटहि सो जयचंद बुलाओ, फूट के कारण ही जयचंद ने जो है बुलाया था किसको, जबनन भारत धाम, यानी मुस्लिम शासकों को जो है उसने भारत में बुला लिया था फूट के कारण थी। यानी वो जो है अन्य राजाओं पर आक्रमण करने के लिए राजा जयचंद ने जब मुगलों की सहायता ली थी, तो कवि उसका उदाहरण देते हैं कि फूट के कारण ही जयचंद ने जिनको भारत में बुलाया, भारत धाम में बुलाया, जबनन मतलब यहाँ बच्चों यवनों के लिए है, ये मुगलों के लिए प्रयोग हुआ है कि मुगलों को जो है भारत में बुलाया, यवन के लोगों को भारत में बुलाया। जाको फल अबलो भोगत सब, जिसका फल अबलो यानी अब तक भोगत सब, जिसका फल अब तक भोग रहे हैं सब, आरज होई गुलाम, यानी संपूर्ण लोग जो है मुगलों के गुलाम हो गए। यानी फूट के कारण ही जयचंद ने यवनों को भारत में बुलाया, जिसका फल हम अब तक भोग रहे हैं, और संपूर्ण भारत देश जो है मुगलों का गुलाम हो गया। कवि आगे कहते हैं,
फूटहि सो नवनंद विनाशो, फूटहि सो यानी फूट से ही नवनंद विनाशो, नवनंद का विनाश करने के लिए। नवनंद बच्चों एक राजा थे। गयो मगध को राज, कि फूट के कारण ही नवनंद विनाश करने के लिए मगध राज्य में गए थे। यानी फूट के कारण ही राजा नवनंद विनाश करने के लिए मगध राज्य में गए थे। मगध बच्चों एक राज्य का नाम था उस समय, जब इस समय इसका नाम बदल दिया गया है। तो फूट के कारण ही जो है नवनंद विनाश के लिए मगध गए थे, मगध के लिए गए थे। चंद्रगुप्त को नासन चाहो आप नसे सहसाज, जो जग में धन मान और बल आप अनुराखन होए, तो अपने घर में भूले हूँ फूट करो जनि कोय। कवि कहते हैं चंद्रगुप्त को नासन चाहो, अर्थात जो उधर हमने पीछे के बच्चों जिसके बारे में पढ़ा कि मगध राज्य में गए थे, तो मगध राज्य के जो शासक थे वो चंद्रगुप्त थे, और जो राजा नवनंद थे वो मगध राज्य को नष्ट करना चाहते थे, यानी चंद्रगुप्त को नष्ट करना चाहते थे। परंतु आप नसे सहसाज, वो आप ही यानी स्वयं ही नष्ट हो गए, यानी दूसरों को नष्ट करने के लिए गए थे, चंद्रगुप्त को नष्ट करने के लिए मगध राज्य गए थे, परंतु वहाँ जाकर वो स्वयं ही नष्ट हो गए। कवि कहते हैं आगे की पंक्तियों में, जो जग में धन मान और बल आप अनुराखन होए, कि जो जग में, जग यानी संसार में, यदि जग संसार में धन मान और बल यानी धन अपनी प्रतिष्ठा और बल अपनी रखनी हो, आपन यानी अपनी, राखन हो यानी रखनी हो, यदि आप चाहते हैं कि संसार में आपकी मर्यादा, प्रतिष्ठा और आपकी बल, आपका धन बना रहे, तो अपने घर में भूले हूँ, तो भूल कर भी अपने घर में फूट करो जनि कोय, कोई भी फूट, कोई भी अलगाव मत करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपका संसार में धन मान और बल प्रतिष्ठा बनी रहे, तो भूल कर भी अपने घर में फूट, अलगाव मत करिए, क्योंकि अलगाव होने से ही हमारे घर का सारा भेद दूसरों तक पहुंचने लगता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि यदि संसार में, इस जग में आपको अपनी प्रतिष्ठा, अपनी बल कायम रखनी है, तो भूल कर भी कभी अपने घर में अलगाव मत कीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा ये पद खत्म हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिचय दिया हुआ है, हम इनका परिचय भी पढ़ लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु जी ने निबंध, नाटक, कविता आदि की रचना की। इन्हें हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, उत्तरार्ध, भक्तमाल हैं। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखा और गद्य लिखने के लिए लोगों को उत्साहित किया। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। 35 वर्ष की अल्पायु में ही 6 जनवरी सन 1885 को इनका निधन हो गया। नीचे दिए गए हम बच्चों शब्दार्थों को भी देख लेते हैं। मूल का अर्थ होता है आधार, शूल का अर्थ होता है पीड़ा, विलंब का अर्थ होता है देर, जत्न का अर्थ होता है यत्न करना या प्रयास करना, भृत्यन मतलब होता है सेवक, मधि का अर्थ होता है बीच में, बेगी मतलब शीघ्र, प्रवीण मतलब कुशल, हीन मतलब अधूरा या रहित, बिनसाई का अर्थ होता है नष्ट हुई, पूज्यो मतलब पूरा हुआ, जवन का अर्थ होता है यवन, आर्ज मतलब आर्य। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा यह पाठ निज भाषा उन्नति का दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। जाने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। और यदि कोई पद या कोई जो है दोहा ना समझ में आया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से पढ़ाई कर सकें।